हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन सेकंड क्लास 7th का एसएसटी से रिलेटेड सिविक्स का इक्वलिटी डिस्कस किया था। अब हम इक्वलिटी का ही रेस्ट पार्ट डिस्क्राइब करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट अब हमारा आ जाता है इक्वलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी का मीन्स क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द गवर्नमेंट and shall not obey to any Indian equally before the laws and or protection of laws. It means that the laws is same for all regardless of a person status. This is called the rule of law. सिंपल सी बात है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी जो कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है। प्रोटेक्शन देने का मतलब है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन रखा गया है। इस बेस पे हम जब उनके लिए अलग से रिजर्वेशन रखा गया है तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन लॉ के इक्वल नहीं है, लॉ सबसे ऊपर है। इट मीन्स सभी पर्सन्स के लिए लॉ इक्वल है, किसी भी पर्सन्स के लिए लॉ इक्वल ऐसा अनइक्वल नहीं है। इट मीन जैसे अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई क्राइम करता है, एक कॉमन पीपल कोई क्राइम करता है, तो प्राइम मिनिस्टर को वही पनिशमेंट मिलेगा जो एक कॉमन पीपल को पनिशमेंट मिलता है। इट मीन्स लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे कॉमन पीपल हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। तो इससे ही हम क्या कहेंगे? रूल ऑफ लॉ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कि हम कैसे कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से इक्वलिटी दी गई है। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। गवर्नमेंट किसी भी बेस पे, इट मीन्स रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, इट मीन्स मेल और फीमेल के बेस पे और बर्थ प्लेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एवरी सिटीज़न हैज़ इक्वल राइट टू एक्सेस पब्लिक प्लेस। हर सिटीज़न को इक्वल राइट है, चाहे कोई सा भी पब्लिक प्लेस हो, शॉप से कुछ भी सामान खरीदने का राइट है, किसी भी शॉप पे जाने का राइट है, रेस्टोरेंट्स में जाने का राइट है, होटल्स में जाने का राइट है, सिनेमा हॉल्स में जाने का राइट है हर सिटीजन को, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे लोअर कास्ट हो। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन विथ रिगार्डेड टू द यूज़। अगर हम किसी भी पब्लिक प्लेस को यूज़ करते हैं तो हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रैक्टिसेस ऑफ द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी होता क्या है? हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को प्रोहाइबिट कर दिया गया है। प्रोहाइबिटेड करने का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इट मीन्स अगर कोई अनटचेबिलिटी को मानेगा, इट मीन्स किसी भी कास्ट के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो पनिशेबल होगा, ऑफेंडर होगा। The principle of non-discrimination attends to social life as well. The Constitution mentions the practice of untouchability and the clearly declared the government to put an end it. The practices of untouchability has been forbidden in the forms. The Constitution of India has made untouchability a punishable offence. हमारे इंडिया में जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी इट मीन्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहाइबिटेड किया गया है। प्रोहाइबिटेड करने का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है, इट मीन्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो उसे पनिशेबल ऑफेंस के तौर पे पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इक्वलिटी इन द अदर्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इक्वलिटी अलग अलग फॉर्म में फॉर्मुलाइज की गई है पूरे वर्ल्ड में। सबसे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इन द यूनाइटेड स्टेट्स में। इन द यूनाइटेड स्टेट्स द अमेरिकन्स वर सब्जेक्टेड टू लार्ज स्केल डिस्क्रिमिनेशन इन द सदर्न स्टेट। सिंपल सा है, अफ्रीकन और अमेरिकन जो स्टेट्स थे, यूनाइटेड स्टेट्स थे, उनमें जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट इट मीन्स जो पीपल्स थे, उनके साथ लार्ज स्केल पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। डिस्क्रिमिनेशन होने का मतलब है उन्हें बहुत ही इन्फीरियर समझा जाता था। तो इस बेस पे वहाँ पे जो इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ।
तो एक फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है। फिर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल हुआ था, साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल हुआ था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। अब ये हमारा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, नेल्सन मंडेला वॉज गिवन लाइफ इम्प्रिजमेंट इन द 1954। नेल्सन मंडेला को पूरे लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट मिला था। इम्प्रीजमेंट मतलब कि जेल में तो बंद नहीं किया था, जो पूरी तरह से एक हाउस में उनको बंद कर दिया था। इम्प्रीजमेंट 24 ईयर्स उन्होंने इम्प्रीजमेंट के बेस पे एक हाउस में निकाले थे। क्यों निकाले थे, क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम था, अपार्थाइड सिस्टम का मतलब होता है कलर डिस्क्रिमिनेशन। कलर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है वाइट और ब्लैक में डिस्क्रिमिनेशन करना। वाइट और ब्लैक में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसे अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं, जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था। तो ब्लैक पीपल्स थे, उन ब्लैक पीपल्स को लीड किया था नेल्सन मंडेला ने। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, एज प्रोटेस्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज द गवर्नमेंट गॉट द एक्सपीरियंस। गवर्नमेंट ने पूरी तरह से जो साउथ अफ्रीका में ये कलर डिस्क्रिमिनेशन को जो अगेंस्ट गई थी और काफ़ी चीज़ें उसने फॉलो की थी। इस तरीके से नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम था, जो मूवमेंट हो रहा था, उस मूवमेंट को लीड किया था। एक बार स्टूडेंट मैं आपको वापस क्लियर कर देती हूँ। अपार्थाइड सिस्टम का मतलब होता है कलर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। कलर डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है वाइट एंड ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन। इस अपार्थाइड सिस्टम जो साउथ अफ्रीका में फॉलो किया जा रहा था, नेल्सन मंडेला ने उस मूवमेंट को लीड किया था। इस बेस पे नेल्सन मंडेला को बाद में 24 ईयर्स तक इम्प्रीजमेंट दिया गया था। स्टूडेंट्स, अब हमारा ये लेसन यहीं फिनिश हो गया है। इस लेसन में हमने लेसन सेकंड सिविक्स का क्लास 7 से रिलेटेड स्टडी किया था, इक्वलिटी। लेसन सेकंड क्लास 7th सिविक्स से रिलेटेड इक्वलिटी को डिस्क्राइब किया था। इस लेसन में जो भी मेन पॉइंट्स थे, वो सारे मेन पॉइंट्स हमारे इक्वलिटी लेसन के बेस पे हैं। इस इक्वलिटी लेसन के सारे मेन पॉइंट्स आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लीजिएगा। लेसन सेकंड, इक्वलिटी एंड सिविक्स से रिलेटेड क्लास 7।